उस कैलकुलेशन एरर की वजह से सीजन्स अपने टाइम पर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन 4 अक्टूबर को 10 दिन काट दिए। अभी भी हम लोग एक एरर टाइम में जी रहे हैं। यूरोप जैसे देशों में एक वर्ष सिर्फ 360 दिन का ही होता था और इसीलिए ये शाक संवत वाला कैलेंडर हम पर थोप दिया। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है। अगर मैं कहूँ हम 2025 में नहीं हैं तो आपको कैसा लगेगा? अब देखो, जो 2025 चल रहा है और 2026 आने वाला है, ये एक जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, अभी आखिर जॉर्जियन कैलेंडर है क्या? 500 साल पहले पूरा यूरोप एक ऐसा कैलेंडर यूज कर रहा था जिसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर आ गई थी। वह कैलकुलेशन छोटी लग रही थी, लेकिन उस कैलकुलेशन एरर की वजह से सीजन्स अपने टाइम पर नहीं आ रहे थे। क्रिसमस भी लेट हो रहा था और ईस्टर गलत टाइम पर आ रहा था और लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन फिर एक दिन 4 अक्टूबर को 10 दिन काट दिए और कैलेंडर सीधा 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने टाइम ही पूरा एडिट कर दिया हो। उस दिन के बाद आज तक हर एक ऑलमोस्ट देश इसी टाइम के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है। यह सिस्टम बहुत एक्यूरेट है और इसमें प्रॉपर वेदर की कंडीशंस भी मैच हो जाती है और इवन यही सिस्टम इंडिया में भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक सवाल बाकी है कि क्या ये सिस्टम अभी भी पूरा इस तरीके से ठीक है या अभी भी हम लोग एक एरर टाइम में जी रहे हैं? तो आओ इसे अच्छे से समझते हैं। अब देखो, भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को हर बारी कुछ ना कुछ यूनिक करके हर बारी शॉक कर देता है। जैसे कि ये आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी, अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। और ये और ये भी। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें। तो ऐसे ही भारत के पास उसके सनातन इतिहास में उसका खुद का कैलेंडर होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम उसे कभी यूज ही नहीं करते हैं। वो कैलेंडर बस तब यूज होते हैं जब कोई मुहूर्त निकालना हो या कोई शादी या कोई फंक्शन प्लान करना हो या कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान करना हो। अब देखो, भारत के पास काफ़ी सारे कैलेंडर्स का इतिहास रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें 2 ही कैलेंडर रहे हैं जो ज़्यादातर यूज भी होते हैं। एक का नाम है विक्रम संवत और दूसरे का नाम है शाक संवत। और इसकी शुरुआत उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की राज तिलक तिथि से होता है। इस संवत की रचना उस समय के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रीय वराह मिहिर ने की थी, जो कि राजा के नवरत्नों में से एक थे। अब इस विक्रम संवत में वर्ष जो होते हैं वो सूर्य पर आधारित होते हैं और महीने चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और इसके अनुसार एक वर्ष पूरा होने में 365 दिन और कुछ समय और भी लगता है। और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार अर्थ को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन, 15 घाटी और 31 विपल और 24 प्रति विपल लगते हैं। एंड हमारी मॉडर्न साइंस ये चीज़ कुछ वर्ष पहले ही कैलकुलेट कर पाई है। और इस कैलकुलेशन से पहले यूरोप जैसे देशों में एक वर्ष सिर्फ 360 दिन का ही होता था। लेकिन भारत में जितने भी भारतीय त्योहार है वह विक्रम संवत के अनुसार ही निकाले जाते हैं और इसमें सीजन्स की भी एकदम सटीक कैलकुलेशंस आती हैं। और अब बात करते हैं शाक संवत की। जो शाक संवत है वह विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद और ब्रिटिश कैलेंडर से 78 वर्ष बाद शुरू होता है, यानी उसके हिसाब से हम अभी 1947 में हैं। अब देखिए, दोनों ही संवतों की गति के अनुसार ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। लेकिन शाक संवत में तिथि बिल्कुल ब्रिटिश कैलेंडर की तरह मिडनाइट से शुरू होती है और मिडनाइट पे ही खत्म होती है। और इसके हिसाब से हमारा जो नव वर्ष है वह 22 मार्च से शुरू होता है। ईयर 1955 में भारत सरकार ने एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जिसके अनुसार सूर्य आधारित शाक संवत को ही मेन कैलेंडर बनाया गया था। लेकिन एक्चुअल में ये डिसीजन एक सेकुलरिज्म और ब्रिटिश कैलेंडर जैसा दिखे इसके प्रेशर में ही लिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात पची ही नहीं कि कोई हिंदू पंचांग कोई ब्रिटिश कैलेंडर से इतना ज़्यादा पुराना और इतना ज़्यादा सटीक कैसे हो सकता है। और इसीलिए ये शाक संवत वाला कैलेंडर हम पर थोप दिया गया। और इवन पहले सरकारी कार्यक्रमों में भी शाक संवत के हिसाब से अलग से तिथि भी लिखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट ने भले ही इस संवत को त्याग दिया, लेकिन भारत की संस्कृति में यह अब भी जीवित है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी
विक्रम संवत 2080 के पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ही हुई है। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है। आपने विक्रम संवत सुना, शाक संवत सुना, लेकिन अभी भी एक तीसरा कैलेंडर बाकी है जिसे धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पुराने ग्रंथों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है। और उस संवत का नाम है युधिष्ठिर संवत। और उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इंडिया का टाइम सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर इस पर आपका कोई विचार है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।